हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो मॉक रहने वाला है वो है सेक्शनल टेस्ट फिर से रीजनिंग का 4। तो इससे पहले जितने मैंने दिए हैं रीजनिंग के सेक्शन वो इसी चैनल पे अपलोडेड ऑलरेडी है। तो आज देखते हैं आज का स्कोर क्या रहता है। तो चेक करते हैं स्टार्ट यहाँ से। तो ये तो भी नहीं करूँगा, यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा। क्या बोला? फॉलोज। तो सबसे पहले क्या दिया है? ओनली अ फ्यू डब्ल्यू आर पी, some SRW, some poem are song, no song is poem, तो either or. Some sheets are claws, some claws are coin, all coin are tail, some tail are claw, some tail are sheet, only one. Eight kid circle facing the center, तो ये भी कर ही लेते हैं। दो है P और W, Q सेकंड राइट ऑफ W, दो पर्सन क्यू एस, आर एस नेबर यू टी के सेकंड लेफ्ट में, ना तो आर ना तो वी यू के एडजेसेंट। एक दो तीन चार, डब्ल्यू क्यू पी पी, टू पर्सन क्यू और एस एस और आर नेबर, तो क्यू और एस और नेबर। ठीक है, क्यू एस एक दो, क्यू एस यहाँ तो ठीक है, आर नेबर हो गया। यू टी के सेकंड लेफ्ट में, तो टी के सेकंड लेफ्ट में यू, ना तो आर ना तो वी, एडजेसेंट है यू के, तो यही बन गया। कौन वी के सेकंड राइट में है, इसको थोड़ा छोटा करके, वी के सेकंड राइट आर। हाउ मेनी पर्सन आर टी राइट ऑफ टी? दो। डब्ल्यू का एडजेसेंट एस और यू, कौन सा डिफरेंट है? क्यू यू, ठीक है। वी टी ये भी ठीक है, डब्ल्यू एस ये भी ठीक है, पी आर टी क्यू पी आर। ट्रू टी सेकंड राइट ऑफ पी नहीं है। दो पर्सन यू वी लेफ्ट ऑफ वी बिल्कुल है। पी एस के सेकंड राइट नहीं है, ओनली बी। अब ये थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा कि इफ ऑल द डिजिट आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर, देन फोर्थ डिजिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी लोएस्ट। फोर्थ मतलब ओके। यहाँ की हाईएस्ट 8 है, यहाँ की 9 है, यहाँ की भी 8 है, यहाँ की भी 9 है, यहाँ की 7 है। तो हमें लोएस्ट ढूंढनी है। यहाँ 8 था, 7 था, यहाँ की भी 7 था। क्या बोला है? फोर्थ डिजिट ऑफ लोएस्ट अरेंज असेंडिंग ऑर्डर, तो 5 6 7 8, 8 इसकी आएगी, 2 3 7 9, तो 8 9, 2 4 7 8, ये भी 8 आ रहा है, 0 6 ये 9 आ रहा है, तो अच्छा 12 76 डायरेक्ट तो दिख रहा है। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर, तो पहले देखते हैं हाईएस्ट नंबर 9, इसका फर्स्ट डिजिट। सेकंड डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, तो 9 दूने 18। इफ इन ऑल द नंबर सेकंड एंड फोर्थ इंटरचेंज, हाउ मेनी नंबर विल बी असेंडिंग ऑर्डर? सेकंड और फोर्थ को अगर इंटरचेंज असेंड नहीं होगा, ये भी नहीं हो पाएगा, ये हो जाएगा एक, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सिर्फ एक। डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट डिजिट ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर, 7 माइनस स्मॉलेस्ट डिजिट ऑफ थर्ड लार्जेस्ट नंबर, 7 माइनस 2 5। सम ऑफ ऑल द डिजिट ऑफ विच ऑफ द हाईएस्ट, 7 5 12 18 26, 9 3 12 7, ये तो 26 अभी तक, 10 ये भी गया, 9 18 ये भी गया, 26 मतलब 57। तो इसको तो मैं बाद में करूँगा, पहले कुछ ये भी बाद में करते हैं। इजी क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी बाद में करेंगे, ये भी कर सकता हूँ ऐसे। चलो इसको पहले करता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 8 टू द राइट ऑफ 18 एलिमेंट फ्रॉम अ राइट, 10वां राइट से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डब्ल्यू। इफ ऑल द वोवल अल्फाबेटिकल ओरिजिनल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल फोर्थ एलिमेंट टू द राइट ऑफ ई। तो सबसे पहले तो मुझे देख, क्यों नहीं हो रहा है, वोवल ई कहाँ आएगा? सबसे पहले ओ की जगह ए आएगा, ई ए की जगह आएगा, तो फोर्थ राइट इसके, 1 2 3 4 डब्ल्यू,
दो बार डब्ल्यू है, डब्ल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। हाउ मेनी सच सिंबल लेटर सिंबल नंबर, लेटर सिंबल नंबर एक हो गया, लेटर सिंबल नंबर, लेटर सिंबल नंबर एक ही है, सिंबल नंबर एक ही है, सिंबल नंबर एक ही है। हाउ मेनी एलिमेंट आर देयर इन बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट कौन सा है 3, लार्जेस्ट 9, कितने एलिमेंट 3 4 5। व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर ईच ऑफ विच हैज अ सिंबल इमीडिएटली नेक्स्ट टू देम, कहीं भी उनका सम, एक 3 हो गया, एक 3 हो गया, 7 10, बस इतना ही है। अब मुझे सारे करने पड़ेंगे जितने मैंने छोड़े हैं पजल और सेटिंग, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करके, इसको थोड़ा बड़ा करके। तो लिखा है 8% थ्रो द बॉल, क्या लिखा है 3% हाइट हाइट, इसको मैं बाद में करता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। तो 17, हाँ ये करते हैं। A certain number of persons south, देखिए नॉर्थ की तरफ बनाएंगे, ए डी, ई सेकंड राइट ऑफ डी, ये डी है, ई इसके सेकंड राइट में 1 2 3 4 5 6, ए डी है, ई यहाँ हो गया 1 2 3 4 5 6, ए हो गया 4, ई और एफ, द नंबर ऑफ लेफ्ट ऑफ एफ ट्वाइस डी और एफ, दो सी और एफ, सी सिटी टू द लेफ्ट ऑफ ई, तो सी ई के लेफ्ट में भी बैठना चाहिए, और ई और एफ के बीच 4 है, तो ई और एफ के बीच 1 2, यहाँ तो नहीं, 1 2 3 4, और सी ई के लेफ्ट में 2 सी और एफ, और नंबर ऑफ सीट लेफ्ट ऑफ एफ डबल डी और एफ 4, ये तो स्टॉप हो जाएगा। ए सेकंड फ्रॉम एंड, ये भी स्टॉप हो जाएगा। नन ऑफ द सीट्स हो गया खत्म, इसको नहीं देखेंगे। हाउ मेनी सीट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इफ के एग्जैक्ट बीच में ई और सी, ई और सी 1 2 3 4 5 6 7, 3 यहाँ पर, तो देन व्हाट इज ई विद के 1 2 3 4 4 टू द राइट, दो सीट है ए और बी, ए के लेफ्ट से, तो बी को यहाँ आना पड़ेगा। हाउ मेनी सीट्स बी और सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाउ मेनी सीट्स लेफ्ट ऑफ एफ 4, कौन सा फॉल्स 7 सीट डी के लेफ्ट में, 3 3 6 तो ट्रू है, दो सीट डी और एफ, ये भी ट्रू है। ई एग्जैक्ट डी और सी के बीच में, ये फॉल्स है, ओनली सी। तो 5 मेंबर है, 2 जनरेशन है, आर पी का सन है, पी बी मैरिड होगा, जी मदर है बी की, यू ओनली ब्रदर जी का, आर की कोई सिस्टर नहीं है, यू का कोई चिल्ड्रन नहीं है, जी मदर है बी की, और यू ओनली ब्रदर है जी का, आर की कोई सिस्टर नहीं है, यू का कोई चिल्ड्रन नहीं है, तो ये हो गया इस तरह से, तो ये भी हो गया ब्रदर। हाउ यू रिलेटेड टू बी अंकल, बी रिलेटेड टू आर ब्रदर, बी रिलेटेड टू यू ब्रदर इन लॉ। तो नेक्स्ट हम कर सकते हैं इसको, 8 पीपल है, 28 29, आइदर 28 29 ऑफ नवंबर और ऑन 5 6 ऑफ दिसंबर, ये क्या मतलब हुआ, 8 पीपल है, तो दो दो क्या एक में होंगे, नवंबर के 28 29, दिसंबर के 5 और 6, शायद दो दो हो सकते हैं। डी 29 नवंबर, ओनली एफ इन सेम डेट एज डी, मतलब यहाँ दो ही है। बी और एच सेम डेट दिसंबर, या तो पी और एच यहाँ है, या तो पी और एच यहाँ है, डी और एफ सेम है। ए ई सेम इवन नंबर डेट, तो ए ई सेम इवन नंबर, अच्छा ऊपर भी हो सकता है। जी इमिडिएटली आफ्टर द डेट एच, जी एच के एकदम बाद, तो जी यही होगा, ये कैंसिल हो जाएगा।
ए ई सेम है या तो 28 पे या तो 6 पे। सी 6 ऑफ दिसंबर। मोर देन 2 पीपल पार्टिसिपेटेड इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो 2 4 6, तो ये यही होंगे। हाउ मेनी पीपल इवेंट 4। एच 5 ऑफ दिसंबर। ई पार्टिसिपेटेड 28th नवंबर। हाउ मेनी पीपल 6 दिसंबर। तो बी पार्टिसिपेटेड 5th दिसंबर। तो कितने हो गए, 30 हो चुके हैं। और 3 क्वेश्चन ये है, 2 क्वेश्चन ये है। हाउ मेनी लेटर अल्फाबेटिकल सीरीज 5th लेटर फ्रॉम राइट हैंड। तो 1 2 3 4 5 सी। 6 लेटर फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 एल। तो सी और एल के बीच में, तो 3 12 माइनस से 3 के 8 9 8, ये भी हो गया। अब इसको देखते हैं। फ्रॉम ये सेकंड फोर्थ फिफ्थ सेवन। सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेवन। एम आई। आइटम माइट 2 हो जाएंगे। अच्छा, हाउ मैनी पूछा है, ओके। आइटम माइट टाइम 3। इसमें शायद हो सकता है और हो। अब बच गए थे मेरे पास लास्ट 8 पर्सन थ्रो द बॉल इन द एयर एंड कैचेज देम ऑन, ओके। एवरीवन थ्रो एट द सेम टाइम बट डिफरेंट टाइम बिकॉज इट हायर देन अदर वन इट टेक्स मोर टाइम। मतलब जिसका ज़्यादा टाइम वो हायर है। हायर हु थ्रो द हाईएस्ट कैचेज द बॉल लास्ट। 3 पर्सन थ्रो द हायर देन दैट ऑफ डी। 1 2 3। बी से नीचे ही होगा। 2 पर्सन बी और जी वो इमीडिएटली बिफोर डी। ए हाइट हायर देन सी हु थ्रोज हायर देन एटलीस्ट 3 अदर पर्सन। 1 2 3 4 5 6 7 8। सी ए। या तो एच या तो एफ ने लास्ट में कैच किया, मतलब हाईएस्ट, या तो एच या तो एफ। नो वन कैचेज द बॉल बिटवीन एफ एंड ई। 2 पर्सन डी और ई। तो एफ यहीं आएगा। सेकंड, तो एफ यहाँ आ जाएगा। नहीं, क्या लिखा था, 2 पर्सन कैच द बॉल बिटवीन डी एंड ई। और एफ और ई, नो वन कैच एफ और ई। तो यहाँ एच आ जाएगा और यहाँ पर ए आ जाएगा, यहाँ सी आ जाएगा। इमीडिएटली बिफोर ई बी। हु कैच द बॉल इमीडिएटली ए। हाउ मेनी पर्सन थ्रो बॉल हायर देन एफ। सारे हैं।